प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टर। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले डोनाल्ड लू बयानात। हुक्मरान अपोजिशन जमातों ने अपने अपने मौकिफ की जीत के दावे कर डाले। लू का खुद पर कत्ल की धमकियों का एतराफ। डोनाल्ड लू ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लू के बयानात से मौजूदा हुकूमत पर क्या असर होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई के खानों पर 6 माह में 35 लाख खर्च। जेल के अंदर खान की तस्वीर बनाने वाला कौन था, तहकीकात में पता लगा लिया गया। बानी पीटीआई से 6 माह के दौरान 65 शख्सियात की जेल में मुलाकातें। सपोर्टर्स के कैदे तन्हाई के दावे गलत निकले। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सख्त फैसलों का इंदिया दे दिया। SIFC इजलास में आर्मी चीफ समेत चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने ताउन का यकीन दिला दिया। शहबाज शरीफ IMF प्रोग्राम के लिए पुरअज़्म। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। आने वाले दिनों में किन शोबों पर टैक्स लगने जा रहे हैं, इसको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से बराह रास्त सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनवर इकबाल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डोनाल्ड लू से बात को स्टार्ट करेंगे। जो उनकी कमेटी में ब्रीफिंग थी उसके ऊपर बात हो रही है कल से लेके आज तक। आप बताइएगा, आप कैसे देख रहे हैं इस ब्रीफिंग को और जो बातें उन्होंने की? देखिए, इसमें दोनों के लिए मैं समझता हूँ कि PTI हुकूमत दोनों के लिए ऐसे पॉइंट थे जिनसे वो खुश भी हुए और ऐसे पॉइंट भी थे जिनसे वो नाराज हुए। मसलन PTI को ये तवक्को थी। आपको आवाज आ रही है? जी जी अनवर इकबाल साहब। अच्छा, PTI को ये तवक्को थी कि डोनाल्ड लू आके उनका जो बयान है कि एक कॉन्स्पिरेसी हुई और वो कॉन्स्पिरेसी अमेरिका ने की और वो उस कॉन्स्पिरेसी के जरिए इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो उसकी वो किसी तरह तायीद हो जाएगी। वो जाहिर नहीं होनी थी और ना हुई। वो उस पर नाराज हैं। फौरन बाद ही, हेयरिंग के फौरन बाद जब PTI के रहनुमा थे, उन्होंने अखबार वालों से बात करते हुए इस पर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। अच्छा, दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो इस बात से खुश थी कि डोनाल्ड लू ने जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, लेकिन वो इस बात पर नाराज है, जैसे कि आपने डॉक्टर खाजा की आज कि उसमें ब्रीफिंग में भी देखा कि इन्होंने क्यों इतना ज्यादा जोर दिया इलेक्शन में बदनवानियों पर, और यहाँ तक कहा कि बाज़ हलकों में शायद रीरन करवाना पड़े तो रीरन करवाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनमें दोनों के लिए बहुत कुछ था। खुशी की भी बात थी, नाराजगी की भी बात थी। अच्छा अनवर इकबाल साहब, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी खबरें गर्दिश करी हैं। ये जो कमेटी थी, ये कहा यह जा रहा है कि कोई लॉबिंग फर्म थी जिसने ये कंडक्ट कराई। थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा कि किस तरह ये कंडक्ट हुई। लॉबिंग फर्म तो मैं ख्याल कितनी एक्सपेक्टिव होती है। हमने पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी पार्टियों ने एक तवील अरसे से यहाँ लॉबिंग फर्म रखी है। हुकूमत ने भी रखी है, PMLN ने भी रखी है, PPP ने भी रखी है। वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। इस दफा जो फर्क पड़ा है वो ये फर्क ये पड़ा है कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो बहुत इन्वॉल्व है। अब ये जो सारा कुछ हुआ उसके पीछे एक ग्रुप है जिसका नाम है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल। अब वो ग्रुप जो उन्होंने, वो घर के सारे PTI के सपोर्टर है, लेकिन उन्होंने टेक्निकली अपने आप को PTI से अलग कर लिया है। और ये सारे जो हैं वो हैं डॉक्टर्स हैं, और वो ये करते हैं। अमेरिका में ये होता है कि जो कांग्रेस के जो मेंबर होते हैं उनको हर 2 साल बाद इलेक्शन लड़ना पड़ता है, और उनको सारा साल फंड चाहिए होते हैं। फंड रेज करते रहते हैं अपने इलेक्शन के लिए, और इसमें जाहिर है कि डॉक्टर्स के पास पैसे होते हैं, फंड दे सकते हैं। तो एक दो फंड रेजिंग में मैंने भी शिरकत की, तो उसमें जो पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं उनका बड़ा रोल है। कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, यहाँ उन्होंने फंड रेजिंग की, उनके लिए पैसे जमा करके दिए कांग्रेसमैन को, उनको परसुएड किया, उनको लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे मौसर रोल है वो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का है, और ये हकीकत है कि उनकी अक्सरियत यहाँ इमरान खान के साथ है। तो सर आप ये कह रहे हैं अनवर भाई कि अगेन इट्स ऑल अबाउट मनी, पैसे का सारा खेल है। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली ग्लासा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ। उनमें से एक है ब्रैड शर्मन, कांग्रेसमैन। अब वो पहले उनके हल्के में इंडियन ज्यादा थे, तो आपने देखा होगा कि वो सबसे एक्टिव थे पाकिस्तान के खिलाफ हर मामले में, हेयरिंग में, और बहुत कुछ कहते थे पाकिस्तान को बुरा भला, हर किसी को मुतालबात करते थे।
अच्छा, उसके बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जिसे पाकिस्तान में डिलिमिटेशन होती है वो हुई और वो चेंज हो गई, तो वो अब उनके हल्के में पाकिस्तानी आ गए हैं और अब उनका रवैया चेंज हो गया बिल्कुल। अब वो पाकिस्तान के मामला में इंटरेस्ट भी लेने लगे हैं। अच्छा, और वो पाकिस्तानी जो उनके हल्के में ज्यादातर उसके हामी हैं PTI के, और वो उनके लिए फंड रेजिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने फंड रेजिंग उनके लिए भी हुई, तो एक दिन पहले भी हुई यहाँ वाशिंगटन में। तो वो जाहिर है कि ये जो भी आते हैं कांग्रेसमैन वो उसके बगैर तो नहीं आते फंड रेजिंग के। ये तो बड़ा मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस है अनवर भाई जो आप बता रहे हैं कि वहां पर माशाल्लाह एक दो सवाल पूछने के भी इतने ही सवाल थे ना, एक एक दो दो सवाल पूछने, अगर किसी बंदे को $50,000 एक दो $2.5 लाख की फंड रेजिंग हो रही है, इट्स नॉट ए बैड बिजनेस कि चलें ठीक है जी आपके कहने पे हम दो सवाल पूछ नहीं, लेते हैं। 2-2.5 लाख तो नहीं होते, 10-15 हजार होते हैं बस इतने भी मामला तय हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। ये तो बड़े ये तो बिल्कुल सस्ता हो काम जाता है है, सर, बिल्कुल हो जाता ये तो सस्ता काम है, इससे ज्यादा तो है। पाकिस्तानी कर लेकिन लेते हैं। ये सस्ता इस तरह वो इस तरह है ना कि मतलब इसी हफ्ते देखिए 10 दिन में कोई 5-6 हेयरिंग थी। जी पाकिस्तान तो नहीं करता ना, दूसरे ममालिक वाले करते हैं, दूसरे अदारे करते हैं, जो कमर्शियल अदारे होते हैं उनकी हेयरिंग होती है और सभी पैसे देते हैं, ये मुसलसल चल रहा होता है सिलसिला। अच्छा सर ये बताइएगा कि मतलब हम तो समझते थे कि शायद इस तरह की व्हीलिंग डीलिंग लैंड दैन पैसा आगे पीछे बंदर बांट पाकिस्तान में होती है। हम तो अपने सियासतदानों के पीछे पड़े रहते हैं, MP MNAs को हम कहते हैं कमीशन खाते हैं, पैसे खाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे ले लिए, तो यहाँ पे तो इसका मतलब अमेरिका में भी इसको लीगलाइज किया है उन्होंने कि भाई साहब आप बताएं कौन से सवाल उठाने। अमेरिका में इसको लीगलाइज किया हुआ है, अमेरिका में इसको लीगलाइज किया हुआ है। आपको बताना पड़ता है कितना ले रहे हैं और आपको हर चीज पे टैक्स देना पड़ता है। तो ये जरा फर्क है कि इसमें जो कुछ भी हो उसमें हुकूमत का कोई नुकसान नहीं होता, हुकूमत का फायदा होता है कि उनको टैक्स मिल रहा होता है और ठीक ठाक टैक्स लेते हैं। मतलब 100 रुपए में से 35 रुपए हुकूमत ले जाती है। मतलब है जो गॉड फादर की लाइन है मारियो पुजो की, नथिंग पर्सनल, इट्स ए बिजनेस, इट्स ए बिजनेस, मतलब पॉलिटिक्स से ज्यादा तो मुझे लग रहा है इट्स ए बिजनेस। अच्छा अनवर भाई ये बताइएगा जरा, आपने कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, वो इमरान खान साहब को सपोर्ट, आखिर क्या वजह है? व्हाई आर दे सो एक्टिव, व्हाई दे आर इन द रोमांस ऑफ इमरान खान साहब? कोई रीजन लिए, कोई लॉजिक तो होगी उनके पास कि वो खान साहब को पसंद करते हैं। आपके ख्याल में क्या वजह है सर? दो चीजें हैं, पहले तो क्रिकेट की वजह से पसंद करते थे। अच्छा। और उसके बाद जब उन्होंने वो किया जो शौक खाना में हॉस्पिटल का, तो उसमें उन्होंने एक बाकायदा यहाँ एक ऑर्गेनाइज तरीके से, पाकिस्तान के पहले आदमी हैं जिन्होंने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पूरी मुहिम चलाई और तकरीबन हर शहर में कमेटियां बनाई, अदारे बनाए जो उनके लिए मुसलसल काम करते, अब भी करते शौकत खानम के लिए। तो फिर वही राब्ते थे उनके, वो राब्ते उनके काम आए। लोगों ने देखा एक शख्स आया, बस पाकिस्तान में तो ऐसी मिसाल कम मिलती है ना सर, यहाँ लोग आते हैं, आपने खुद देखा है, मदरसे के नाम पे, अस्पताल के नाम पे, स्कूल के नाम पे चंदा मांगते हैं और चले जाते हैं। लगता है अस्पताल खुला ना मदरसा बना ना स्कूल खुला। तो इन्होंने देखा कि एक शख्स आया, उसने मांगा और उसने वो काम कर दिया। तो वो चीज जो है ना वो इमरान खान के बहुत फेवर में जाती है, खासतौर पे डॉक्टर्स में। अच्छा मैं खुद क्योंकि USA में कभी कभार मेरा चक्कर लग जाता है, सो आई है, कोई मेरे वहाँ डॉक्टर्स दोस्त भी थे, तो जब ये इमरान खान साहब पावर में आए और मैं एक दो दफ़ा गया तो दे वर नॉट हैप्पी, रादर मुझसे थोड़े से लड़े कि जी आपने हाथ हौला रखा हुआ है, हमें तो खान से बड़ी उम्मीदें थी, खान साहब ने तो कुछ नहीं किया, नलायक निकम्मे लोगों को लगा दिया, उस्मान बुज़दार देखें, लंबी लिस्ट थी, वही करप्शन हो रही है, वही इनकी कैबिनेट है, वही काम है, कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं आप जानते हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, मिलना जुलना होता था मेरा। तो अचानक फिर क्या हुआ? वो तो खान साहब से बड़े मायूस थे सारे। ये रजीम सही कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी खान साहब का तख्ता उल्टा, उन्होंने खान साहब की पॉलिटिक्स को नई लीज ऑफ लाइफ दे दी। खान साहब की सियासत खत्म होने लगी थी, उसको असरनौ जिंदा कर दिया। अगर ऐसा ना करते तो अमेरिका में भी वो अनपॉपुलर होने लगे थे और लोगों को बड़ी शिकायतें पैदा हो गई थी, मगर उनको हटा के उनको दोबारा जिंदा कर दिया। नहीं, आई रिमेम्बर दैट सर, मैं आता था तो मुझे अक्सर डॉक्टर सबान और दीगर लोग लड़ते थे कि वो उस वक्त कहते थे कि आपने हाथ हौला क्यों रखा हुआ है, ये तो बहुत बड़ी तबाही है, नलायक है, निकम्मे। आपकी दफा मैं लास्ट ईयर गया तो लड़ पड़े जी आप उनके बारे में बात क्यों करते हैं। मैं कि आप खुद तो कहते थे साल पहले कि खान साहब की हुकूमत। खैर अच्छा सर, ये जो डोनाल्ड लू साहब ने फरमाया है कि मुझे कत्ल की धमकियां दी गई हैं, ये कोई पाकिस्तानी धमकियां दे सकते हैं, कोई वहां पे हैं, कोई अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, या कोई यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के धमकियां दी गई? ये बात ऐसी है क्लासा साहब कि आज से 1 साल पहले हमारी ब्रीफिंग की थी स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने, उसमें भी हमसे इन्होंने ये कहा था। उस वक्त हमने कहा था कि आप इस्तेमाल ना करें, तो हम इस्तेमाल नहीं किया था। अब डोनाल्ड लू ने कह दिया तो हम ये कह सकते हैं
वो ये था कि ये यही कहा गया था कि ये जो है उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और ज़ाहिर है पीटीआई के सपोर्टर्स दे रहे हैं, इनका यही इशारा, उन्होंने कहा नहीं, इशारा है खूनी की तरफ था। तो उस पे एफबीआई है, सर्वेलेंस है, होमलैंड सिक्योरिटी, हम तो समझते हैं जी अमेरिकन बड़ी महफूज एक जगह है। अभी बल्कि इंडियंस को उन्होंने खासा वो टाइट किया हुआ है कि जो उन्होंने कोशिश की थी कि अपने वहाँ पे लोगों को, खालिस्तान के लोगों को कत्ल कराने के जो इल्ज़ामात लगे थे, वहाँ पे उन अमेरिकन ने खासा टाइट कर दिया, इंडियंस तक को कर दिया है। तो ये उन्होंने अभी तक कोई ट्रेस नहीं कर सके? व्हाट्सएप मैसेजेस थे, ऑनलाइन हेरासमेंट थी, ईमेल थी। अभी तक उसको बहुत सीरियसली नहीं समझते हैं। लेकिन मैं तो छोटा सा साथी हूँ, अगर मेरी बात में कोई असर तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा पीटीआई वालों से कि अब उनको डोनाल्ड लू पे प्रेशर अपना कम करना चाहिए, बल्कि खत्म करना चाहिए, ईज अप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और कल को अमेरिका में कोई ये मुतालबा कर सकता है कि पीटीआई ने चूंकि एक यूएस ऑफिशियल को धमकी दिया, पता आपको उसको यहाँ बहुत सीरियसली लेते हैं, तो इनको दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए और ये हो सकता है कि इनके लेबल लग जाए। इसलिए चाहिए कि आप इस तरफ जाने, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा तो किसी तरह भी साबित नहीं कर सकेंगे कि अमेरिका ने और डोनाल्ड लू ने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा है। उनको इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको अब ये छोड़ देने चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं, ये बड़ी आपने इंतहाई अहम बात की है। माजी में भी हमने देखा पाकिस्तान की बहुत सारी तंजीमें थी, पॉलिटिकल, मजहबी, अदरवाइज नॉन स्टेट एक्टर्स, उनको अमेरिकन ने उनको टेररिस्ट उनको डिक्लेयर करके उनकी फंडिंग, उनका पैसा, बैंक अकाउंट फ्रीज किए, ट्रैवलिंग उन्हें रिस्ट्रिक्शन लगे। सो आप कह रहे हैं कि किसी स्टेज पे अगर पीटीआई के दोस्त हमारे ये पेस बरकरार रखते हैं तो अमेरिकन तो ये रूट भी ले सकते हैं कि उन्हें वहां पे इसको टेररिस्ट करार दिया। नहीं, ये अगर धमकियां शमकियां सीरियस हो गई तो बिल्कुल ये हो सकता है। तो ये पाकिस्तान की हद तक करेंगे या इंटरनेशनल लेवल पे या अमेरिका की हद तक करेंगे? अगर जब वो करते हैं अमेरिका की हद तक करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है करेंगे नहीं। पीटीआई मेरे ख्याल है आज के बाद से इसको अब पुश नहीं करेगी, उनको एहसास हो गया कि इससे कुछ नहीं निकलेगा। आपका ख्याल है पीटीआई के हमारे दोस्त इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि बस काफी हो गया, लेट्स मूव ऑन, या वो समझेंगे कि डोनाल्ड लू को हमने धमका दिया, डरा दिया? नहीं करते तो फंसेंगे। अच्छा, नहीं करते तो फंसेंगे। अगर उन्हें डोनाल्ड लू वाला मामला दोबारा उठाया तो बुरी तरह फंसेंगे। ये आपकी रीडिंग है पिशीन को, ये खबर है सर? ये मेरी रीडिंग है कि बुरी तरह फंसेंगे, कि अमेरिकी बहुत अपसेट है इस बात पे। अच्छा, दैट्स वेरी सीरियस जो आप फिर बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ये हमने देखा है कि उन्होंने जो इलेक्शन के हवाले से सवालात उठाए बड़े अहम है। डोनाल्ड लू साहब ने जो कहा है, स्पेशल इलेक्शन कमीशन को जो कहा है जी कि अगर इन्होंने इरेगुलरिटीज़ को, जो मैं आज आपकी डान की स्टोरी भी पढ़ रहा था, बड़ी कंप्रिहेंसिव, बड़ी खूबसूरत लिखी सर आपने मेरा ख्याल है उसमें नया एंगल दिया है जो पहले कल तक सामने नहीं आया था। उन्होंने कहा जनाब कि अगर ये इलेक्शन रिलेटेड हमारे ये एप्रीहेंशंस या जो वहाँ पर शकूक हैं ये अगर दूर ना किए तो हमारे मिलिट्री भी ये तल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और हमारे सोशल इकोनॉमिक भी हो सकते हैं सर। तो वो तो एक तरह की डायरेक्ट थ्रेट भी है सर। हाँ, ये तो है, क्योंकि ये इशू प्रेशर बन रहा है और परेशान तो है वॉशिंगटन में लोग। अच्छा सर, ये हमने देखा है कि वहाँ पे अमेरिका में भी तो इलेक्शन धांधली के बहुत बड़े, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट इलेक्शन में बड़ा क्लियरली कहा था कि चोरी हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि जनाब के मेरे खिलाफ मुझे रोकने के लिए। उससे नहीं हुए थे जी सर, उससे कोई चोरी नहीं हुई थी। डोनाल्ड साहब अपने ट्रंप साहब जो है, ट्रंप साहब हम जब इलेक्ट हुए थे तो मैं उस वक्त पाकिस्तान में था, आया हुआ था तफासिल। तो मुझे आज टीवी पे किसी ने पूछा कि आप अब आदमी साहब आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान अमेरिका के सदर बन गए। नहीं, उन्होंने तो कहा था सर, ट्रंप साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि इलेक्शन को मुझे रोकने के लिए। सकते हैं ट्रंप साहब, कुछ भी कह सकते हैं, वो अपनी बादशाह है अपनी मर्जी के। तो सर जब ट्रंप साहब वहां पे इलेक्शन फ्रॉड का वो कह सकते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रॉड कराए हैं, तो फिर अमेरिकन को पाकिस्तानी इलेक्शन के बारे में उनके मॉरल राइट जो है, इनके यहाँ फ्रॉड नहीं हुआ था, इनके कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेता इस बात को। तो सर वो फिर पाकिस्तानी इनको सीरियस क्यों लेते हैं इलेक्शन फ्रॉड एलिगेशंस को? अगर अमेरिका में अपने साबिक सदर के एलिगेशंस को अमेरिकन सीरियस नहीं लेते? होते हैं ना, हमारे इरेगुलरिटीज होती हैं बड़े पैमाने पे, इसलिए होता है। तो अमेरिका में भी सिस्टम शुरू हो गया सर, अब दूसरा इलेक्शन है जिसमें अभी से मतलब इस साल में फर्स्ट टाइम सर, तो अमेरिका में भी ये पहले नहीं, वो कह रहे हैं होगा, होता नहीं है यहाँ, नहीं होती यहाँ इलेक्शन फ्रॉड नहीं होते यहाँ। अच्छा, ट्रंप साहब सर मतलब सदर हैं सर, हाउ शुडंट वी टेक हिम सीरियसली? उसने तो कहा है, कई दफा कहा है। ट्रंप साहब को बिल्कुल सीरियसली ले जनाब, क्यों नहीं ले? तो
ज़ाहिर एक सीनियर सियासतदान है, लेकिन उनकी बातों को, इन बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो सर देन व्हाई शुड पाकिस्तान टेक सीरियसली कि डोनाल्ड लू ने जो कहा है जनाब कि अगर आपने अपने इलेक्शन डाले। अच्छा सर ये बताइए कि जब भी बहस होती है। अच्छा सर एक यहाँ पे एक परसेप्शन है कि अगर ये ट्रंप साहब सदर बन गए तो इमरान खान साहब से बड़ी उनकी दोस्ती थी, तल्लुकात थे, यारी बाशी चल रही थी, गप शप लश पश, तो उसके चांसेस हैं कि ट्रंप साहब जीत कर आते हैं तो खान साहब की भी रिवाइवल के वापसी के चांसेस हैं पाकिस्तान उनको उम्मीदवार? मेरा नहीं ख्याल इस वक्त उनका फोकस कहीं और होगा, इस तरफ नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, तो चलें सर जी थैंक यू। पे फोकस होगा जी सर, पाकिस्तान की इतनी अहमियत नहीं है। चलें सर जी थैंक यू वेरी मच, जी आपने बड़ा टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, एक खबर है उस हवाले से ही बात करेंगे, बानी पीटीआई के हवाले से कि कितने लोगों ने इन 6 माह में उनसे मुलाकातें की और उनके जो खाने पीने उसके ऊपर कितना खर्चा आया इस 6 माह में, और कुछ जो एपेक्स कमेटी है उस हवाले से ही बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।